हमारे आज के मुख्य अतिथि जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि जी ध्वजारोहण की तरफ बढ़ते हुए फोटो खींचो पर उस तरफ से उस तरफ से बहुत ही सुंदर ध्वजारोहण का दृश्य हम सभी के सामने। मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय है भारत भाग्य विधाता। जय है जय है जय है जय 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 है। माता की जय माता की जय माता की जय। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। पूजा बहुत ही सुंदर दृश्य अभी हम सभी ने देखा। तो अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भारत के वीर सपूतों ने निरंतर कई वर्षों तक जब लड़ी लड़ाई, 15 अगस्त 1947 को फिर घड़ी सुकून की आई, हमने फिर आजादी पाई। आजादी उस गुलामी से, उन दुष्टों की मनमानी से। हमारी माँ भारती भी उस दिन खूब हर्षाई, हमने जब आजादी पाई। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
आज आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय के परिसर में एकत्रित हुए हैं। हमारे सभी अतिथि, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और यहाँ उपस्थित सभी जनों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम का आगाज मैं हमारी माँ भारती के लिए एक नारा लगाकर करना चाहूंगी। कृपया मेरा साथ दीजिएगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत। वीणा पुस्तक धारिणी मां शारदे उपकार कर दे, दूर मन का कर अंधेरा, ज्ञान का भंडार भर दे। मझधार में कोई ना डूबे, सबका बेड़ा पार कर दे, दूर मन का कर अंधेरा, ज्ञान का भंडार भर दे। मेरा संस्कृत के शोधार्थियों से अनुरोध रहेगा कि वे मंच पर मंत्रोच्चारण व सरस्वती वंदना हेतु आए। शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां, बुद्धिप्रदां शारदाम्। हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो जन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास उद्भिदाः देवानो जथा सदमिद्वृधे असन्नपरायुवो रक्षितारो दिवे दिवे देवानां भद्रा सोमतिर्यजूयतां देवानामुरातिरभिनो निवर्ततां देवानां सख्यमुपसे देमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वया निवेदा भूमहे वयं भगं मित्रमदितिं दक्षमसृधं अर्चमाणं वरुणग्ं सोममश्विना सरस्वतीनाः सुभगामयस्करत तन्नो पातु भयो भुक्त्वातु भेखजं तन्माता पृथिवी तत्पितार्द्यौः तद्ग्रावाणाः सोमसुतो मायो भुवस्तदश्विना श्रेणुतं धिष्ण्याजुवं तमीशानं जगतस्तस्थु कस्पतिं धियं जिन्वमवसे भूमहे वयं खानो
का बहुत ही पावन शुभारंभ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं महानुभावों का परिचय करवाना अपना कर्तव्य समझती हूँ। आज हमारे बीच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कुलपति महोदय, केंद्रीय विश्वविद्यालय हिमाचल प्रदेश, प्रोफेसर सत प्रकाश बंसल जी मौजूद हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि आप हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच मंच पर आसीन हैं कुल सचिव केंद्रीय विश्वविद्यालय संजीव गुप्ता जी मौजूद हैं। आज के कार्यक्रम में आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरा आग्रह रहेगा कुल सचिव प्रोफेसर विशाल सूद जी से कि वे स्वागत भाषण हेतु मंच पर आए। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के इस सम्मानित मंच पर उपस्थित माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एसपी बंसल जी, शहीदों के परिवारों से आए हुए सम्मानीय सदस्यगण, धौलाधार परिसर 1, धौलाधार परिसर 2 के समन्वयक प्रोफेसर मनोज सक्सेना जी, प्रोफेसर संजीव गुप्ता जी, वरिष्ठ अधिष्ठातागण, प्राध्यापक वर्ग, कर्मचारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, आरडी स्कॉलर्स और सभी हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र, सर्वप्रथम इस मंच से मैं आप सभी को हमारे देश भारतवर्ष के 75वें स्वतंत्रता दिवस पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। आज हमारे लिए ये बहुत हर्ष का विषय है कि हम इस प्रांगण में आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं और हमारे नए कुलपति हमारे लिए यहाँ मार्गदर्शन करने के लिए जो है वो हमारे बीच मौजूद हैं। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एसपी बंसल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए अपने व्यस्त शेड्यूल में से जो है वो कुछ समय निकाला और हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे देश की सीमाओं पर जो शहीद हुए हैं, जिनको आज विश्वविद्यालय ने ये सोचा कि उनकी इस कुर्बानी के लिए उनके परिवारजनों को यहाँ पे सम्मानित किया जाए, इस मंच से सम्मानित किया जाए। वहाँ के जो उनके परिवार के सदस्य हमारे बीच में यहाँ पे आए हैं, मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। सभी अधिष्ठाताओं का, सभी वरिष्ठ जनों का, सभी वरिष्ठ प्राध्यापकों का, मेरे साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी अधिकारी वर्ग जो हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का अधिकारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। सभी शोधार्थी यहाँ पे पीएचडी के हैं, कुछ छात्र जो हमारे स्नातकोत्तर कार्यक्रमों के हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और साथ ही इस कार्यक्रम को इस बृहद रूप में आयोजित करने के लिए इस कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर सुमन कुमार शर्मा जी और दोनों परिसरों के समन्वयक प्रोफेसर मनोज कुमार सक्सेना जी और प्रोफेसर संजीव गुप्ता जी का मैं बहुत स्वागत और साथ अभिनंदन और साथ ही धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इस बृहद रूप में वो लेके आए। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। फिर से आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। मेरा कुल सचिव जी से एक बार फिर से अनुरोध रहेगा
कि वे हमारे आज के मुख्य अतिथि जी को पौधा देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां हो जाए इस बेहद सुंदर दृश्य के लिए। धन्यवाद सर। अब मैं कार्यक्रम को मुख्य भाग की ओर ले जाना चाहूंगी। जिंदगी में साथ देने वाले मिलते हैं कहीं, जिंदगी में साथ देने वाले मिलते हैं कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। चांदी में लिपट कर सोने में भी लिपट कर आते हैं कई, चांदी में लिपट कर सोने में भी लिपट कर आते हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। बदन से लहू टप 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 के, बदन से लहू टप 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 के, तब भी भारत माता की जय बोले जिनकी जुबान, ऐसे देशभक्त हैं हमारे देश के जवान। लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून भी फौलाद हुआ, लड़े वो वीर जवानों की तरह ठंडा खून भी फौलाद हुआ। मरते मरते भी कई मार गिराए, तभी तो देश आजाद हुआ, तभी तो देश आजाद हुआ। हमारा देश हमारे वीर सैनिकों के साहस, बुद्धि और बल से ही आजाद हुआ है। आज भी हम अपने घर में आराम से सोते हैं तो केवल हमारे वीर जवानों की बदौलत। हमारे उज्जवल कल के लिए हमारे कई वीर जवानों ने उनका अपना आज न्योछावर किया है। इतिहास में कई सिरकतें हैं, कई सांसें रुकी हैं। वीर जवानों के कई परिवार उजड़े हैं हम सबकी सुरक्षा के लिए। ये वीर जवान धरती में सत्य में ही ईश्वर का स्वरूप है। आज कुछ ऐसे ही वीर जवानों के बारे में मैं आप सबको बताने जा रही हूँ और ये करना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। सबसे पहले शहीद राइफलमैन अमित थापा जी। इनका जन्म 9 अक्टूबर 1980 को गांव सिद्धबाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में हुआ। 1 अप्रैल 1999 को 14 गोरखा राइफल में ये भर्ती हुए। 5 वर्ष के अपने इस संक्षिप्त कार्यकाल के दौरान इन्होंने सच्ची लगन व कर्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। 16 मई 2004 को जिला रजौरी, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान इन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक गोली इनके सीने में भी लग गई और ये वीर गति को प्राप्त हो गई। इनके इस अदम्य साहस और वीरता के लिए भारत सरकार ने इन्हें 26 जनवरी 2005 को मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया। शहीद राइफलमैन अमित थापा हमारा गर्व है। आज हम सौभाग्यशाली हैं कि इनकी मां मीना ठाकुर जी, बुआ राधा ठाकुर जी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। अब आपको बताना चाहूंगी धर्मशाला के एक और पुत्र शहीद राइफलमैन विजय कुमार के बारे में। इनका जन्म 20 मार्च 1982 को गांव योल, टीका चतैहट, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में हुआ। 23 मार्च 2002 को ये 12 जैक राइफल में भर्ती हुए। 6 वर्ष के अपने कार्यकाल में शहीद राइफलमैन विजय कुमार ने भारत मां की रक्षा हेतु अपना कर्तव्य पूरी लगन से निभाया। 1 अप्रैल 2008 को गांव दद्दू, जिला अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन रक्षक के दौरान इन्होंने अपने साहस, बल एवं बुद्धि से 2 आतंकवादियों को मार गिराया। दुर्भाग्य से इस दौरान एक गोली इन्हें भी लग गई और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। इनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने 26 जनवरी 2009 को मरणोपरांत इन्हें सेना मेडल से सम्मानित किया। आज हमारे बीच ऐसे महान हस्ती के पिता श्री देवराज शर्मा जी और भाई श्री विकास कुमार जी मौजूद हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। शहीद अंकित प्रधान जी धर्मशाला के एक और वीर। इनका जन्म 24 फरवरी 1994 को चीलगाड़ी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा में हुआ। ये 30 दिसंबर 2013 को
31st गोरखा रेजिमेंट में भर्ती हुए। 1.5 वर्ष तक इन्होंने सेना में पूरी लगन और साहस से अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। 25 मई 2015 को पेट्रोलिंग के दौरान तंगधार जम्मू कश्मीर में इनकी टीम ने 2 आतंकवादियों को धूल चटाई और उन्हें मार गिराया, परंतु दुर्भाग्यवश इस दौरान इन्हें एक गोली लग गई और ये वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद अमित प्रधान धर्मशाला के युवाओं के लिए हमेशा प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। आज हमारे बीच इनके पिता श्री सत्यप्रकाश जी, इनकी माता जी और बहन मौजूद हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। धर्मशाला शहर बहुत ही खुशनसीब है कि इन तीनों सपूतों का जन्म धर्मशाला में हुआ। जब जब इन वीर सपूतों का जिक्र होगा, धर्मशाला के जन जन की आंखें भी नम होंगी और सीना भी गर्व से चौड़ा होगा। इन वीर जवानों के परिवारजनों को नमन है, सलाम है। वो आप ही हैं जिन्होंने इन धर्मशाला के बेटों को वीर बनाया है। मेरा अनुरोध रहेगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी से कि वे धर्मशाला के इन वीर जवानों के परिवारजनों को शॉल, टोपी, स्मृति चिन्ह व पौधा देकर सम्मानित करने हेतु आगे आएं। सर्वप्रथम मेरा अनुरोध रहेगा शहीद राइफलमैन अमित थापा जी के परिवारजनों से कि वे मंच पर आएं। मेरा शहीद राइफलमैन विजय कुमार जी के परिवारजनों से आग्रह रहेगा कि वे मंच पर आएं। मेरा अनुरोध रहेगा शहीद अंकित प्रधान जी के परिवारजनों से कि वे कृपया मंच पर आएं।
हम सौभाग्यशाली हैं कि आप सभी आज हमारे बीच पधारे हैं। आप सभी को एक बार पुनः नमन। सैकड़ों सांसें रुकी थी, हुए थे कई बलिदान। सैकड़ों सांसें रुकी थी, हुए थे कई बलिदान, तब वापस आई थी इस भारत देश की जान। भारत के पुत्रों ने हर कष्ट की करी थी अच्छे से भरपाई, हमने जब आजादी पाई। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय कुलपति महोदय केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रोफेसर सत्य प्रकाश बंसल जी से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर संबोधन हेतु आएं और अपने आशीष वचनों से हम सबकी बुद्धि निखारें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे मुख्य अतिथि। आज के 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जहां पूरा देश वीर जवानों को आज अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उसी कड़ी में इस विश्वविद्यालय प्रांगण में केंद्रीय विश्वविद्यालय परिवार अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उनकी दी गई कुर्बानी के लिए आज उनको सलाम करता है। आज के कार्यक्रम के यहाँ मंच पर उपस्थित विश्वविद्यालय के कुल सचिव विशाल सिंह जी, जैसा भी कुछ दिन पहले जब हमने डीन्स और एचओडीज की बैठक की थी और हमने ये चाहा था कि हम टेम्परेरी से बाहर निकल करके आए, बहुत हो गया, तो इसलिए हमने ये कहा था कि टेम्परेरी नहीं, अकादमिक परिषद अकादमिक भवन है। 12 साल हो गए हैं, 12 साल के बाद तो अब दोबारा से कुंभ का मेला भी हो जाता है, तो इसलिए अब हमें परमानेंट की तरफ बढ़ना है, तो इसलिए हमने तो कहा था कि इसको अकादमिक परिसर कहा जाएगा। तो धौलाधार अकादमिक परिसर एक के समन्वयक मनोज सक्सेना जी, 2 के समन्वयक संजीव जी, और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आज जो शहीद जिनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, इस धरती माता ने जो है हम जो पहला कदम जब बच्चा चलना सीखता है इस माता के प्रांगण में, तो जो हमारा कर्तव्य इस माता के लिए है, और एक माता जिसने हमें जन्म दिया है, पिता ने जिसने जन्म दिया है, वो ऋण हम कैसे चुका सकते हैं। और धन्य हैं ऐसे माता पिता जिनका आशीर्वाद आज मुझे भी प्राप्त हुआ, जिन्होंने शहीद अमित प्रधान, शहीद विजय कुमार, शहीद अमित थापा जैसे सपूतों को जन्म दिया। एक बार तालियों से उनका स्वागत।
मैं विशाल जी को पूछ रहा था कि आज कितने टीचर्स आए हैं। ये तो केवल मैं सूचना ले रहा था, क्योंकि आज के दिन एक बार का मुझे याद है कि हमारे वाइस चांसलर, मेरी उनसे बात होती थी अक्सर, हम इकट्ठे काम करते थे। मैंने उनको फ़ोन किया, मुझे अभी तक याद है कि 13 अगस्त को मैंने फ़ोन किया, मगर मुझे बहुत ज़रूरी जाना है। हर रोज़ इकट्ठे काम करते हुए भी मैं एक क्षण भी ये नहीं सोच रहा था कि वो मुझे मना करेंगे। तो उन्होंने कहा कि बंसल जी आप जाइए, बहुत ज़रूरी काम है। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी एक ऐसे दिन हैं, हम सोच करके तो देखें कि जिन्होंने सीने में गोलियां खाई हैं, शहीद हुए हैं, या जिन तीनों के परिवारों को हमने सम्मानित किया है, किसके लिए उन्होंने ये किया। और वो दिन अगर हम यहाँ पर आधा घंटा 1 घंटा उनको स्मरण करने के लिए भी इकट्ठे नहीं हो सकते प्रांगण में, और मैंने उसी दिन वो अपना जहां जाना था वो कैंसिल किया और ये निश्चित किया। उस दिन के बाद मैं जहां भी होता हूं, अब तो मेरा दायित्व है कुलपति के नाते, अन्यथा भी हम सबका दायित्व है कि कम से कम एक दिन हमें आदेश पारित ना करना पड़े आगे के लिए भी। आज का दिन जब हम इकट्ठे होते हैं तो हम उन शहीदों को याद भी करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए दी, और साथ ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं कि हमने इस माटी के लिए, इस धरा के लिए अपने लिए, परिवार के लिए, इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए क्या योगदान दिया। जीने को तो हम एक ऐसे प्रदेश में हैं, एक ऐसे जिले में हैं, जैसे मैंने ज्वाइन किया मुझे कईयों का फोन आया, कईयों ने कहा कि यू आर वेरी लकी दैट यू हैव गॉट ए चांस टू सर्व सच ए लैंड विच इज नॉन एज ए गॉडेस लैंड। तो मैं समझता हूं कि उस नाते हम सब लकी भी हैं जहां हमें बार बार अपना कर्तव्य का ध्यान भी आता है, और फिर जब हम ये कहते हैं कि हमने यहां जन्म लिया और जन्म लेने के बाद हमें मनुष्य योनि में जन्म मिला, तो ऐसा हमने क्या काम किया जिससे हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें कि ईश्वर ने हमें यह मौका दिया था, यह मौका हम कहीं चूक ना दें। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें जो टीचर हैं, टीचर बनने का मौका मिला, शिक्षक बनने का मौका मिला, क्योंकि आप तो भविष्य के निर्माता हैं। पहले गुरु जिन्होंने अपना जीवन शहीद किया, इनके भी पहले गुरु से जो उन्होंने शिक्षा ली, वो गुरु यहां पर बैठे हैं, और दूसरे गुरु जिनसे शिक्षा लेकर के कहीं ना कहीं उनके मन में भी आया कि हमें भी देश के लिए कुर्बानी देनी है।
लेकिन वो कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। हम कई बार हम सोचते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब हम परिवार में जन्म लेते हैं, परिवार में बड़े होते हैं, परिवार में हम हमेशा कहते हैं कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माय पेरेंट्स। जब हम और बड़े होते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, फिर जहां जिस पैरों पे जिस धरा पे खड़े हैं उसके प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद हम हमेशा दोष देते हैं। अगर विश्वविद्यालय में है, क्योंकि हम विश्वविद्यालय बैठे हैं इसलिए विश्वविद्यालय का नाम ले रहा हूं, तो विश्वविद्यालय की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी नहीं है, वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। हम एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे पे डालते हैं। फिर हम कई बार सोचते हैं कि why we are shifting our responsibility to others। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले जब कंसेप्ट शुरू किया था मेक इन इंडिया का, और फिर एक नारा दिया था आत्मनिर्भर भारत का, have we think that if we are talking about self-reliant India, what is our contribution and what is our responsibility towards making it a self-reliant? या मैं दूसरे शब्दों में ये कहूं कि अगर हमने मेक इन इंडिया का सपना देखा, मेड फॉर इंडिया का सपना देखा, और जब हमने मेक इन इंडिया शुरू किया था, जब हमने जीरो से शुरू किया था, तो उस समय में 10 साल चाइना को मेड इन चाइना इस तरह का 10 साल पहले, तो इसका मतलब 10 साल बाद जब हमने शुरू किया और चाइना उस समय में हमारे से कई कदम आगे बढ़ चुका था। चाहे वो हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम डिमांड की बात करें, चाहे हम वाइब्रेंट डेमोग्राफी की बात करें, चाहे हम टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम की बात करें। और जब हमें ये एहसास दिलाया गया कि व्हाट इज अवर कंट्रीब्यूशन, हम हमेशा दोष देते हैं कि चाइना ने ऐसा कर दिया, हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है। अगर हमने चाइना के साथ कंपीट करना है, अगर हमने डेवलप्ड कंट्रीज के साथ कंपीट करना है, अगर हमें अपने आप को उस स्थान पे खड़ा करना है और अपने आप को आने वाले समय में विश्व गुरु देखना है, तो व्हाट इज अवर कंट्रीब्यूशन एज ए इंडिविजुअल, व्हाट इज अवर कंट्रीब्यूशन एज ए इंस्टीट्यूशन। Have we adopted those 5 I's which are really important to make our life fruitful, which remind us our contribution towards the nation, towards the society, that is intent, that is inclusion, that is investment, that is infrastructure and innovation। अगर हम इसको विस्तार से एक बार जाने, देखें, तो जो मैं चाइना के साथ कंपैरिजन कर रहा था, जो मैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम की बात कर रहा था, जो मैं वाइब्रेंट डिमांड डेमोग्राफी की बात कर रहा था, तो मुझे लगता है कि सारा कुछ इन 5 आईज में छिपा है। और जब हम लास्ट आई की बात करते हैं, जब हम इनोवेशन की बात करते हैं, तो क्यों ना एक बार हम ये सोचें कि हम तो विश्वविद्यालय में हैं, और विश्वविद्यालय ताकत रखता है, विश्वविद्यालय ताकत रखता है पूरे राष्ट्र निर्माण के लिए। या मैं ये कहूं कि राष्ट्र निर्माण हम सबके हाथ में है।
जब सेल्फ रिलायंट इंडिया की बात की गई थी, आत्मनिर्भर भारत की बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं तब लेबर रिफॉर्म की बात भी कही गई, तब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बात भी की गई, तब कहीं ना कहीं जब स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स की बात की गई थी, तो मुझे लगता है कि एजुकेशनिस्ट होने के नाते जब हम आत्मनिर्भर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले एजुकेशन रिफॉर्म की बात करनी चाहिए। जब हम एजुकेशन रिफॉर्म की बात करते हैं तो थोड़ा सा जब एंशिएंट इंडिया में जाते हैं, जब हम पीछे मुड़कर के देखते हैं, पीछे जाते हैं, जब दक्षिण नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, जब एक विश्वविद्यालय में एक छत के नीचे जब लगभग 28 से 30 कंट्री से जब सारे शिक्षक और उतने ही 4-5 हजार विद्यार्थी इतने ही देशों से आकर के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे, या जिसको हम कहें कि एक गुरुकुल प्रथा जो हमारे देश में थी, तो वो गुरुकुल प्रथा धीरे धीरे क्यों समाप्त हो गई? वो शिष्य और गुरु का रिलेशनशिप, वो जो पवित्र नाता था, वो कहां खो गया? उसके लिए दोषी कौन? और जब वो रिलेशन ही नहीं रहा, और जब हम ये कहते हैं कि बच्चा तो एक चिकना घड़ा है, जो जब भी बच्चा है वो बच्चा है, वो बच्चा चाहे स्कूल में आया है, वो बच्चा चाहे कॉलेज में आया है, चाहे बच्चा विश्वविद्यालय में आया है, मैं तो ये मानता हूं कि बच्चा हमेशा चिकना घड़ा होता है, उसको एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। वो डायरेक्शन जो है वो शिक्षक देता है। और हमारे पास तो विश्वविद्यालय के नाते बहुत से जरिए हैं, यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हैं। रिसर्च एक ऐसी चीज है, रिसर्च के द्वारा आप कहां की दिशा नहीं बदल सकते। और जब मैं विजिट कर रहा था, जब मैंने कैंपसेस का विजिट किया, जब मैंने देहरा का विजिट किया, जब मैंने यहाँ धर्मशाला का किया, और जब मैंने शाहपुर का किया, जब मैंने देखा, और मैंने जब कुछ एक टीचर से बातचीत भी की, जिन्होंने ये बताया, पेटेंट्स के बारे में बताया, प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, जो वो काम कर रहे हैं। पेटेंट का मतलब होता है कि कोई चीज आपने की है, लेकिन जो चीज आपने इन्वेंट की है, उस चीज के द्वारा उस समाज को क्या फायदा है। That is your contribution, whatever you have done new for the society, with positive mind, with positive belief, with positive attitude. That is required. I believe research is a journey, not a destination. And moreover, there is no success, no failure in research. Research is a continuous process. No matter what you plan, you never know what life has planned for you. Success introduces you to the world, but at the same time, failure introduces the world to you. Often, when we lose hope and when we think this is end, no. Somebody from inside survives and says, it's just a bend, not an end. This is a life. क्योंकि रिसर्च स्कॉलर्स बैठे हैं, दिस इज अ रिसर्च। जब मैं कभी विवेकानंद जी को याद करता हूं, विवेकानंद जी ने कहा था कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन। हम बच्चे को क्या देना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं? मैं तो इस चीज को बहुत पहले से डिस्कार्ड कर चुका हूं। मैं आप लोगों को भी यही बोल रहा हूं कि टीचर तो शिक्षक तो ऐसा है जो कि बच्चे को जो सबसे ज्यादा विश्वास है ना, वो शिक्षक पे है। मैं तो अपने घर में देखता हूं, मैं अपने बेटे को कुछ बोलता हूं, बेटा मेरी बात बाद में मानता है, मुझे बोलता है कि पापा मेरे टीचर ने कहा है। मैंने बोला बेटा जो आपके टीचर ने कहा है शायद वो ज्यादा सही हो सकता है।
क्योंकि वो आपका गुरु है। गुरु कभी गलत हो ही नहीं सकता और गुरु कभी गलत होता भी नहीं। A stone is broken by the last stroke of hammer, but this does not mean that the first stroke was useless and the success is the result of continuous efforts. Education स्टॉप कहीं नहीं होती है। अगर हम ये माने कि टीचर ये समझे कि नाउ मैं फुल फ्लेज टीचर हूं, मैं पूरा शिक्षक बन गया हूं, मैं ये समझता हूं कि मैं हर समय शायद यहां भी आज आया हूं, शहीद अमित, शहीद विजय, शहीद अमित थापा के परिवारों से मिला हूं, मुझे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। व्यक्ति हर स्टेप पे, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीखता है। Therefore, learning is a continuous process. We try to be positive always. We try to recognize ourselves. आज के दिन तो मैं केवल यही मैसेज देना चाहूंगा कि we try to recognize ourselves. And when we recognize ourselves, only then we will be in a position to recognize our family. जहां हमने जन्म लिया है, जिस परिवार में जन्म लिया है, परिवार के प्रति हमारा कर्तव्य। And when we recognize our family, then only we will be in a position to recognize the society, our duty towards the society. जो हम आज खुली सांस हवा में ले रहे हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं, जो प्रकृति ने हमें दिया है, ये सब समाज से जो हमने लिया है। क्योंकि समाज ने तो हमें, भगवान ने हमें क्या दिया है? भगवान ने हमें नेचर दी है, भगवान ने हमें प्रकृति दी है। इट डिपेंड्स अपॉन अस that out of that nature we are leading towards culture or we are leading towards deformation, depending upon your positive and negative thoughts, positive and negative attitude, positive and negative beliefs. And when you recognize your duty towards the society, only then you can recognize your duty towards the nation. बहुत विजिट किया है मैंने भी, लगभग 30-32 कंट्रीज में गया हूँ। सचमुच हर जगह जाकर के देखा है, बहुत लगता है कि हम डेवलप्ड कंट्रीज में होते, लेकिन उनकी व्यथा सुनने, मैंने तो लगभग हजारों का वहां पर जाकर के उनकी व्यथा सुनी है, जो बहुत अच्छे अच्छे पदों पर भी हैं, लेकिन उनकी सांसें अल्टीमेटली अपने देश में अटकी हुई है कि कब हमें मौका मिले। कहीं शर्म के मारे नहीं वापस आ सकते, लेकिन वास्तव में अब पहली बार हमें ऐसा लगता है कि ब्रेन ड्रेन जो हम होते हैं, वो ब्रेन ड्रेन रोकने का वास्तव में ये मौका है। बाहर लोग तड़पते हैं अपने देश के लिए। हमारे देश में पता नहीं क्या है, माटी में इतनी अच्छी सुगंध है, इतना अच्छा है, हमें जो एहसास है, लेकिन वाकई हम बहुत लकी हैं कि हमें इस देश में जन्म लिया है। तो जब हम लकी हैं कि इस देश में जन्म लिया है, तो इस देश के प्रति हमारा कर्तव्य है, our duty towards the nation। जब हमने इस राष्ट्र को पहचान लिया, तो फिर हमारा अगला कर्तव्य, our next duty towards the creation, सृष्टि। When we recognize the creation, then we have to recognize the divine। जब सृष्टि तक पहुंच गए तो परमेष्टि तक
हम सबको पहुंचना है। वही हमारा कर्तव्य है। जिस दिन हम परमेष्टि तक पहुंच गए तो मुझे लगता है कि उस दिन हमारा जीने का, हमें ये लगेगा कि हमने जो जन्म लिया है हमारा जीना सार्थक हो गया है। मित्रों, आए आज हम सब शपथ लें आज के इस 75 में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर हम 75 साल पूरे करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन 75 सालों में क्या जो आजादी हमें मिली थी उस आजादी को हम आगे बरकरार रख पाए हैं क्या? अगर नहीं तो आओ हम सब मिलकर के आज फिर शपथ लें इस राष्ट्र के प्रति, इस समाज के प्रति, और जहां हम अपना कर्म कर रहे हैं इस विश्वविद्यालय के प्रति। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज शहीद अमित, शहीद विजय, शहीद अमित के परिवारों को प्रणाम करता हुआ, शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल, जय विश्वविद्यालय। धन्यवाद सर। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आपके इस वक्तव्य में आपने हमें बहुत सी नई और अच्छी बातें सिखा दी। मुझे विश्वास है कि यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति ने आपके इस वक्तव्य को बहुत ही ध्यान से सुना होगा और बहुत बातें सीखी होंगी। अब हम बढ़ेंगे कार्यक्रम के सांस्कृतिक भाग की ओर। हमारे कार्यक्रम के इस सांस्कृतिक जी अब हम बढ़ेंगे कार्यक्रम के सांस्कृतिक भाग की ओर। हमारे कार्यक्रम के सांस्कृतिक भाग के पिटारे में बहुत सी सुंदर प्रस्तुतियां हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी बहुत ज्यादा आनंदित अनुभव करेंगे। तो समय जाया न करते हुए मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी सर्वेश कुमार मिश्रा जी को कविता पाठ के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए सर्वेश कुमार मिश्रा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद। और समय की पाबंदी है, पहले बताया गया था, तो मैं सीधे मंच पर आसीन कुलगुरु, माननीय कुलगुरु महोदय और कुल सचिव महोदय, दौलतधार परिसर 1 और 2 के समन्वयक महोदय और सब प्रांगण में विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोग, आप सभी को एक स्वर में प्रणाम करते हुए, और मैं दिनकर जी की कुछ पंक्तियों से काव्य पाठ की शुरुआत करता हूँ। दिनकर जी ने लिखा, जैसे शहीदों का हम गुणगान करते हैं, कि जला अस्थियां बारी बारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जला अस्थियां बारी बारी, चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुड़ वेदी पर बिना लिए गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। और मेरी स्वरचित कुछ पंक्तियां हैं कि कदम दर कदम, कदम दर कदम अपनों को खोया होगा वतन, कदम दर कदम अपनों को खोया होगा वतन, लेकर पेट में जलन, लेकर पेट में जलन सोया होगा वतन। आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है हमें, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में कदम दर कदम अपनों को खोया होगा वतन, लेकर पेट में जलन सोया होगा वतन, साँझ भय बस्तियां रोई भी होंगी, साँझ भय बस्तियां रोई भी होंगी, अमावस की रात जुगनुओं ने सजोया होगा वतन, अमावस की रात जुगनुओं ने सजोया होगा वतन, नेमतों में मिली होंगी 2-4 गोलियां, नेमतों में मिली होंगी 2-4 गोलियां, पोंछ कर सिंदूर
कैसे गुलाल होया होगा वतन, खोज कर सिंदूर कैसे गुलाल होया होगा वतन। अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ और आप सभी को पुनः प्रणाम और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही सुंदर कविता प्रस्तुति सर्वेश कुमार मिश्रा जी द्वारा। हमारे कई कार्यक्रमों में ये अपनी कविताएं प्रस्तुत करते हैं और हर बार इनकी कविता बहुत ही ज़्यादा उत्तम होती है। धन्यवाद सर्वेश जी। संगीत सबको प्रिय होता है। मुझे लगता है कि संगीत सबके जीवन में एक अहम हिस्सा भी होता है। संगीत मन शांत कर सकता है, संगीत मनस्थिति भी बदल सकता है। संगीत में खुद ही में बहुत शक्ति होती है। तो आगे बढ़ते हुए हमारी अगली प्रस्तुति के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी शिक्षा विभाग के शोधार्थियों को, जो समूह गान प्रस्तुत करेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिक्षा विभाग के शोधार्थियों का। सबका लहराया तिरंगा प्यारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, ऐ वतन
बहुत ही सुंदर, मीठी और भावुक कर देने वाली प्रस्तुति। केंद्रीय विश्वविद्यालय जहां एकेडमिक्स में नई नई ऊंचाइयां छूता है, वहां ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ पर एक से बढ़कर एक कलाकार भी है। तो अब बढ़ते हैं हमारी आज की अगली अनोखी और खास प्रस्तुति की ओर। शैलेंद्र जी जो अंबेडकर स्टडीज में केंद्रीय विश्वविद्यालय से डिप्लोमा कर रहे हैं, हम सबको मुक्त कर देंगे बांसुरी की धुन में। और जब धुन देशभक्ति धुन हो तो आनंद अनुभव करना तो निश्चित है। तो मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी शैलेंद्र जी को। जोरदार तालियों से स्वागत है शैलेंद्र जी का। मेरे पास शब्द नहीं है किन शब्दों में मैं आपकी तारीफ करूं शैलेंद्र जी। आपकी प्रस्तुति इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि मन कर रहा था कि ये प्रस्तुति कभी भी खत्म ही ना हो। एक समय पर तो मैं भूल ही गई थी कि मुझे कार्यक्रम का संचालन भी करना है। बस मैं आंखें बंद करके आपकी प्रस्तुति का आनंद ले रही थी और मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ बैठा प्रत्येक व्यक्ति भी ऐसा ही अनुभव कर रहा होगा। बहुत सुंदर प्रस्तुति शैलेश जी द्वारा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए शैलेंद्र जी के लिए।
कला विचारों को दर्शाने का सबसे उत्तम और सबसे खूबसूरत माध्यम है। इन्हीं बातों को चरितार्थ करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बी वॉक के विद्यार्थी अपनी नाटक प्रस्तुति के साथ। इस नाटक का नाम है माँ का हीरो, जिसमें टीवी के हीरो और असली हीरो को दर्शाया गया है। नाटक को लिखा गया है और नाटक का निर्देशन किया गया है अंकुर जी द्वारा। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के बी वॉक के इन कलाकारों का। ये क्या देख रही हूँ माँ? माँ, ओ माँ, मैं जानता हूँ कि मैं मुंबई में पला बड़ा नहीं, पर मैं तेरी आंचल में बड़ा हुआ और मैं इन टीवी कलाकारों की तरह एक्टर भी नहीं हूँ, पर हाँ, मैं तेरा हीरो जरूर हूँ। लोग कहते हैं कि ये हीरो मुझे पसंद है, ये हीरोइन मुझे पसंद है, पर तुम तो मुझे ही पसंद करती हो ना माँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मेरी माँ का हीरो हूँ। मुझे भी बचपन से शौक था शक्तिमान बनने। माँ भारती की रक्षा करने वाले असली शक्तिमान होते हैं, ये मैंने अब जाना है ना। सच ही तो है कि मैं अब हीरो ही तो हूँ, जब से फौजी बना हूँ। तो क्या हुआ अगर मैं पर्दे पर एक्ट नहीं कर पाया, पर मुझे शरहद पर एक्ट करना पड़ता है। ऐसी असल जिंदगी और मौत की एक्टिंग तो तेरा हीरो ही कर सकता है ना माँ। मैंने तो गाना भी नहीं सीखा, पर माँ यह बंदूक की गोलियां अपनी धुन बजाती हैं और जीते मरते भारत माता की जय मुझसे निकलता है माँ। ऐसी धुन तेरा हीरो ही गा सकता है ना माँ। और मैं तो अच्छा नाच भी नहीं पाता माँ, पर आतंकियों को नचाता जरूर हूँ। माँ भारत वो दंग करने आते हैं। अब तुम कहोगी कि मॉडलिंग ही कर लेता, पर क्या करूँ माँ, तेरा ये कमांडो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर नाइट वॉक जो करता है, ये मॉडलिंग कोई और कर सकता है क्या माँ? क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं मेरी माँ का हीरो हूँ। सरहद पर बंदूकों की गोलियां मेरे जैसे कई हीरो से आर पार होती हैं और कई हीरो आर पार करते भी हैं। अब तुम ही बताओ ना। बहुत ही भावुक
देने वाली प्रस्तुति हमारे बीवॉक के कलाकारों द्वारा। बीवॉक के ये प्रथम वर्ष के छात्र हैं, अभी उम्र में छोटे हैं, लेकिन ऐसी समझ इन्हें है, ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। कला के साथ साथ बहुत ज़्यादा समझदार हैं ये हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र और हमारे देश के कल का भविष्य। इन सभी सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने मुझे तो बहुत आनंदित किया और भावुक भी कर दिया। आप सब भी भावुक हो उठे हैं, मैं जानती हूँ। इस प्रस्तुति ने जो एक लेसन दिया है कि हमारे रियल हीरोज कौन होते हैं। यहाँ तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम सभी तो इन बातों को समझते हैं, लेकिन एक बहुत ही सच्चाई है इस बात में कि कहीं ना कहीं छोटे बच्चे, हमारा कुछ यूथ टीवी के हीरोज को देख के बहुत अट्रैक्ट होता है, उन्हें ही रियल हीरोज मानता है। लेकिन सच यही है कि सीमा पर खड़े वो जवान ही हमारे रियल हीरोज हैं। एक बार उन सभी जवानों के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इन सभी प्रस्तुतियों के बीच पता ही नहीं चला कि कब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि गुलामी से तो हम आजाद हैं, गुलामी से तो हम आजाद हैं, अब चलिए विकारों से आजाद हो जाएं। उड़ान भरे, उड़ान भरे और अपने देश का नाम आगे बढ़ाएं। जरा रफ्तार दें अपनी देश की ख्याति को, गौरवान्वित करें माँ भारती को। चलिए फिर झूमे, नाचें और गाएं और आज़ादी का हम जश्न मनाएं। मेरा अनुरोध रहेगा हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला परिसर 1 के समन्वयक प्रोफेसर मनोज सक्सेना जी से कि वे मंच पर धन्यवाद भाषण हेतु आए। में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एस पी बंसल साहब, आदरणीय कुल सचिव प्रोफेसर विशाल सूद जी, आदरणीय वित्त अधिकारी श्री नरेंद्र ठाकुर जी, माननीय कुलपति महोदय के सचिव एसवीसी प्रोफेसर ए.के. महाजन साहब, मेरे समकक्ष दौलाधार परिसर 2 के समन्वयक प्रोफेसर संजीव गुप्ता जी, सभी सम्मानित अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्ष, मेरे सभी शिक्षक साथियों, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण और सहायक कर्मचारी, सभी शोधार्थी और विश्वविद्यालय परिसर के विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और शहीदों के परिवार से आए हुए सम्मानित अतिथिगण, आप सभी का बहुत हार्दिक आभार कि आप इस स्वतंत्रता दिवस समारोह में उपस्थित हुए। माननीय कुलपति जी की ये बड़ी सार्थक पहल रही कि इस विश्वविद्यालय में, इस परिसर में, धौलाधार परिसर में प्रथम बार ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। अन्यथा हमारे विश्वविद्यालय के शाहपुर परिसर में ही कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। मैं माननीय कुलपति महोदय का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को यहाँ भी आयोजित करने के लिए कहा हमको और हमने इस कार्यक्रम को आयोजित किया। जी जी, तीनों परिसर में। इससे देखिए इससे पूर्व हम केवल शाहपुर परिसर में सभी लोग इकट्ठा होकर कार्यक्रम मनाते थे। मैं कुलपति महोदय को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि इस पहल के लिए कि हर परिसर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। माननीय कुलगुरु को मैं एक और बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा और सैल्यूट करूँगा उनकी इस सराहनीय पहल को कि विश्वविद्यालय की ओर से जो भी हमारे क्षेत्र के शहीद हैं उनके परिवारों को सम्मानित करना। सर, ये एक बहुत बड़ी पहल थी आपकी, इसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तरीके का पहल किया।
मैं धन्यवाद दूंगा अपने कुल सचिव महोदय को कि उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरा धन्यवाद आदरणीय वित्ताधिकारी श्री नयन ठाकुर जी को कि उन्होंने इस कार्यक्रम में किसी भी चीज़ की कमी न रहने का वचन दिया और बेहतर तरीके से इसको आयोजित करने के लिए हम सबको प्रोत्साहित किया। मेरे सभी शिक्षकगण इतनी बड़ी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इस कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा विश्वविद्यालय परिवार के विद्यार्थियों का जो इतने अच्छे कार्यक्रम उन्होंने यहाँ आयोजित किए, इतने अच्छे कार्यक्रम हमारे सामने किए और इसमें मैं अंकुर जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी अच्छी पटकथा उन्होंने कार्यक्रम की लिखी। धन्यवाद अंकुर जी, आपको बहुत बहुत। और मैं कैसे भूल सकता हूँ अपने सहायक कर्मचारियों को जिन्होंने इतने दिन लगकर इस कार्यक्रम को पूरी तरीके से सफल बनाया। आप जिस तरीके से यहाँ बैठे हैं, विराजे हैं आप लोग, उसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत है। मेरे जो इंजीनियरिंग के साथी हैं, इन लोगों की बड़ी मेहनत रही, मेरे मंत्रालय कर्मचारी साथी, सबकी बहुत मेहनत के कारण से हम इस तरीके से कर सके। और माननीय कुलपति जी को मैं ये एक अपनी तरफ से, अपने साथियों की तरफ से ये एक प्रॉमिस देना चाहूँगा कि हम जो आज 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह के भव्य तरीके से मना रहे हैं, 75वीं वर्षगांठ हम इससे भी अधिक बेहतर तरीके से मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरा अनुरोध रहेगा शिक्षा विभाग के शोधार्थियों से कि राष्ट्रगान हेतु मंच पर आए। आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सभी का मैंने धन्यवाद दिया, लेकिन इस कार्यक्रम की जो समिति थी, जिस समिति ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूरा योगदान दिया, इस कार्यक्रम को आयोजित दिया, डॉक्टर सुमन शर्मा जी इसके अध्यक्ष, मैं आपको और आपके दल को भी, आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कार्यक्रम सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी के लिए जलपान की व्यवस्था है, अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। और एक बार पुनः मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने धैर्य से बैठने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। धन्यवाद।